मिशन यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के सिलसिले में लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिलारी मुरादाबाद की तरफ से ये एक खास प्रस्तुति है। आज हम एक ऐसे आविष्कार की कहानी जानने वाले हैं जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और उस दुनिया की नींव लिखी जिसमें हम आज रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर किताब को हाथ से लिखना पड़ता हो, एक एक शब्द, एक एक लाइन बस हाथ से। ऐसी दुनिया में ज्ञान का फैलना कितना कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? और पता है, 15वीं सदी से पहले असल में दुनिया कुछ ऐसी ही थी। ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। किताबें बहुत ही कम थीं और इतनी महंगी कि कोई आम इंसान उन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकता था। और वजह सीधी सी बात है, उन्हें एक एक करके हाथ से ही तो कॉपी किया जाता था। लेकिन फिर इतिहास में एक चिंगारी जली, एक ऐसा कमाल का आविष्कार हुआ जिसने ज्ञान के इस अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर दिया और हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल डाला। ये बदलाव कितना बड़ा था वो इस टाइमलाइन से साफ पता चलता है। देखिए, 15वीं सदी से पहले का दौर था हस्तलिखित किताबों का। फिर 1450 के दशक के आसपास जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। और बस यहीं से प्रिंट के युग की शुरुआत हुई, एक ऐसा युग जिसने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। इस आविष्कार को हम जानते हैं मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। अब ये था क्या? समझिए कि धातु के छोटे छोटे अक्षर थे जिन्हें आप अपनी मर्जी से जोड़कर कोई भी शब्द या वाक्य बना सकते थे। एक बार आपने एक पेज सेट कर दिया तो बस फिर उसकी हजारों कॉपियां बहुत तेजी से और बहुत कम लागत में छापी जा सकती थीं। हाथ से लिखने के मुकाबले ये तो एक जबरदस्त छलांग थी। और इस एक आविष्कार का नतीजा वो हमारी आंखों के सामने है। छपाई से पहले ज्ञान महंगा था, दुर्लभ था और कुछ ही लोगों तक सीमित था। लेकिन छपाई के बाद किताबें सस्ती हो गई, हर किसी की पहुंच में आ गई और ज्ञान अब बड़े बड़े महलों से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बदलाव की जो पहली लहर उठी उसने हमारे समाज को कैसे बदला। क्योंकि ये सिर्फ किताबें छापने की बात नहीं थी, ये तो लोगों के सोचने के तरीके में एक क्रांति लाने जैसा था। प्रिंटिंग का असर समाज पर बहुत गहरा हुआ। पहली बार शिक्षा आम लोगों तक पहुंची। नतीजा, पढ़ने लिखने वालों की संख्या यानी साक्षरता तेजी से बढ़ने लगी। अब वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों के जो नए विचार थे वो आग की तरह फैल सकते थे। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया और सत्ता से सवाल पूछना शुरू कर दिया। और जब बहुत सारे लोग एक ही तरह के विचार पढ़ने और समझने लगते हैं तो क्या होता है? इससे एक और शक्तिशाली लहर पैदा होती है और वो थी राष्ट्रवाद की भावना। छपे हुए शब्दों ने अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों को एक पहचान के धागे में पिरोना शुरू कर दिया था। सोचिए, देशभक्ति और आज़ादी के वो विचार जो पहले शायद दबी जुबान में कहे जाते थे, अब छपे हुए शब्दों के जरिए पूरे देश में गूंज रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस ने इन विचारों को एक जबरदस्त आवाज दी थी। तो ये हुआ कैसे? अखबारों और पर्चों के जरिए। जब लोगों ने अपने हक और अपनी आज़ादी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनमें एकता की एक मजबूत भावना पैदा हुई। इसी ताकत ने तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम जैसे बड़े बड़े आंदोलनों को कुछ लोगों की लड़ाई नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जन आंदोलन बना दिया था। और फिर ये छोटी छोटी लहरें, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी महातरंग बन गईं। एक ऐसी लहर जिसने उस दुनिया को बनाया जिसमें हम आज जी रहे हैं, यानी हमारी आधुनिक दुनिया। यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे प्रिंटिंग ने हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। छपे हुए ज्ञान से शिक्षा का प्रसार हुआ। इससे विज्ञान और लोकतंत्र जैसे नए विचारों को फलने फूलने का मौका मिला। इन विचारों ने समाज में सुधारों को जन्म दिया और पहली बार आम लोगों की राय, जिसे हम जनमत कहते हैं, एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। तो असल में याद रखने वाली बात यह है कि प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ किताबें छापने की एक मशीन नहीं थी। नहीं, ये एक आधुनिक, एक जागरूक और एक दूसरे से जुड़े हुए समाज का निर्माता था। कह सकते हैं कि ये अपने जमाने का इंटरनेट था जो सदियों पहले आ गया था। और ये सवाल हमें सीधा आज के दौर में ले आता है, हमारे इस डिजिटल युग में जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया से कोई भी जानकारी पलक झपकते ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। क्या हम एक नई प्रिंटिंग क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं? और अगर हां, तो इसके नतीजे क्या होंगे? ये सोचने वाली बात है।
इस प्रस्तुति के प्रेरणा स्रोत रहे प्रधानाचार्य श्री रामवीर सिंह जी, और ये प्रस्तुति आचार्य नितिन जी द्वारा लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर हॉयर सेकेंडरी स्कूल बिलारी मुरादाबाद की ओर से तैयार की गई। अगले विश्लेषण तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।